President Trump wrote on his social media that I have instructed दिया है कि हम भी अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण उसी तरह करें जैसे दूसरे देश अपने परमाणु कार्यक्रम का परीक्षण कर रहे हैं। हुए ट्रंप ने उन देशों के नाम भी लिए जो परीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि वे देश हैं रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान। ये कौन सा परीक्षण है? क्या ये परमाणु परीक्षण है या परमाणु हथियारों की डिलीवरी के लिए सिस्टम परीक्षण है? जब अमेरिका के राष्ट्रपति परमाणु परीक्षण के बारे में बात करते हैं तो पूरी दुनिया चौंक जाती है। अब मैं भारत और पाकिस्तान पर आना चाहता हूं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान का जिक्र किया है और फिर हम जानते हैं कि उन्होंने मई 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के तुरंत बाद परमाणु परीक्षण किया और इसका उद्देश्य रणनीतिक स्तर पर संतुलन बनाए रखना था। पहला यह है कि जितने भी युद्ध उन्होंने लड़े हैं, 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, पहली वह सैन्य रेखा अभी भी जमीन पर मौजूद है, जिसका मतलब है कि वे युद्ध के परिचालन स्तर पर मेल खाते थे। यही कारण है कि भारतीय सेना उस रेखा को मिटाने में असमर्थ थी और केवल बहुत सरल है कि उन्हें विश्वास है कि अगर भारत युद्ध में जाता है तो वे भारत का मुकाबला करने की क्षमता रखते हैं। भारत विश्वसनीय पारंपरिक क्षमताओं का निर्माण नहीं कर पाया है और उन्हें लगता है कि वे भारतीयों से मेल खाते हैं और यह साबित हो गया है क्योंकि फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर होते देखा और ऑपरेशन सिंदूर में हमने पहली बार देखा कि जिसे मैं एक मोर्चे पर एकीकृत युद्ध कहता हूं, देखा कि और सिंदूर के बाद पाकिस्तानियों ने तुरंत एक बड़ा संरचनात्मक सुधार किया और मैं उन्होंने जो किया है वो ये है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के अधीन एक आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बनाया है और एक हमने पाकिस्तानी वायुसेना के प्रदर्शन को देखा जहां उन्होंने अपने मल्टी डोमेन ऑपरेशन दिखाए। जो पाकिस्तानी सेना रॉकेट फोर्स कमांड जिनके पास अपनी मिसाइलें होंगी, वे युद्ध के ऑपरेशनल लेवल पर काम करेगी और यह जनरल कीटी ने पुष्टि की है कि हाँ, यह किया जा चुका है। जानते हैं कि उन्होंने SLBM बाबा 3 का परीक्षण किया है और यह बाबा 3 मिसाइल का परीक्षण है जो परमाणु हथियार ले जाएगा। सिंदूर के बाद जहां तक दुनिया का सवाल है, उन्होंने आंकलन किया है कि पाकिस्तानी सेना ने अच्छा प्रदर्शन किया है और उसके आधार पर पाकिस्तान की भू राजनीतिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी सिंदूर 2 होगा, चीन पाकिस्तान का पूरा समर्थन करेगा क्योंकि इसलिए उन्हें वास्तव में कोई और परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें परमाणु परीक्षण क्यों करना चाहिए? हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है। आगे चल के डिटेल में मज़ेद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर 2 करने वाले अब कहाँ जाकर मर गए हैं। पाकिस्तान ने तो खुफिया एटमी टेस्ट भी कर लिया है, ऐसा कहना है परवीन सहानी का। भारत सिर्फ बातें बनाता रह गया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान एक बार फिर से बाजी ले गया। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। 30th of October, President Trump wrote on his social media that I have instructed दिया है कि हम भी अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण उसी तरह करें जैसे दूसरे देश अपने परमाणु कार्यक्रम का परीक्षण कर रहे हैं। बाद में एक चैनल से बात करते हुए ट्रंप ने उन देशों के नाम भी लिए जो परीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि वे देश हैं रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान। हालांकि ट्रंप ने परमाणु परीक्षण और परमाणु हथियारों के वितरण के लिए उपयोग किए जाने वाले सिस्टम के परीक्षण के बीच बहुत स्पष्ट अंतर करने से इनकार कर दिया। दोनों चीजें पूरी तरह से अलग हैं। फिर भी तथ्य ये है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति परमाणु परीक्षण के बारे में बात करते हैं तो पूरी दुनिया चौंक जाती है। और चूंकि उन्होंने 3 देशों रूस, चीन और पाकिस्तान का उल्लेख किया है जो भारत के लिए बहुत रुचि रखते हैं, इसलिए मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं ट्रंप द्वारा परमाणु परीक्षण के बारे में कही गई बातों को कुछ परिप्रेक्ष्य में रख सकूं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वह ये है कि इन दोनों देशों ने ये सबक सीखा है, इसलिए यह प्रासंगिक है जहां तक दो महान शक्तियों का संबंध है जो रूस और चीन है। अब मैं भारत और पाकिस्तान पर आना चाहता हूं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान का जिक्र किया है। अब इसे समझते हैं। आप देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों के सिद्धांत एक जैसे हैं। मैंने बार बार कहा है कि दोनों के पास रणनीति और रणनीति की अवधारणा है। दोनों के पास रणनीति और रणनीति की अवधारणा है। उनके पास बस यही है। तो आप या तो रणनीति बना रहे हैं या आप रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी तरह उन्होंने युद्ध लड़े हैं। उदाहरण के लिए, पहला युद्ध कश्मीर का पहला युद्ध था जहां पाकिस्तानी सेना को एहसास हुआ कि संख्या के मामले में वे भारतीय सेना से काफी कम हैं। तो हम जानते हैं कि उन्होंने पहले युद्ध में अनियमित सैनिकों का इस्तेमाल किया और उसके बाद 1 जनवरी 1948 को इसी का निर्माण हुआ और इसी का एक प्रमुख काम अनियमित सैनिकों का इस्तेमाल करना और भारतीय सेना के खिलाफ संख्या की कमी को पूरा करना था। और फिर हम जानते हैं कि उन्होंने मई 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के तुरंत बाद परमाणु परीक्षण किया और इसका उद्देश्य रणनीतिक स्तर पर संतुलन बनाए रखना था। अब जहां तक ऑपरेशनल माफ करें, जहां तक संख्या की बात है तो संख्याएं मेल खाती थी। मैं इसे युद्ध का ऑपरेशनल स्तर कहता हूं।
मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी सैन्य साहित्य में वे वास्तव में इस शब्द का उपयोग कर रहे थे, लेकिन मेरा मानना है कि युद्ध के ऑपरेशनल स्तर पर पाकिस्तानी भारतीय सेना का मुकाबला करने में सक्षम थे, और ऐसा कहने के दो कारण और प्रमाण हैं। पहला यह है कि जितने भी युद्ध उन्होंने लड़े हैं, 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, पहली सैन्य रेखा जो 1 जनवरी 1949 को बनाई गई थी, जिसे युद्धविराम रेखा कहा जाता था, वह सैन्य रेखा अभी भी जमीन पर मौजूद है, जिसका मतलब है कि वे युद्ध के परिचालन स्तर पर मेल खाते थे, जिसे मैं अभियान स्तर पर युद्ध कहता हूं। यही कारण है कि भारतीय सेना उस रेखा को मिटाने में असमर्थ थी, और केवल रेखा का नाम युद्धविराम रेखा से 1971 के युद्ध के बाद बदला गया था, इसे नियंत्रण रेखा कहा जाने लगा। और दूसरा कारण ये है कि 1991 से पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर में छद्म युद्ध कर रही है, और इसका कारण बहुत सरल है कि उन्हें विश्वास है कि अगर भारत युद्ध में जाता है तो वे भारत का मुकाबला करने की क्षमता रखते हैं। भारत विश्वसनीय पारंपरिक क्षमताओं का निर्माण नहीं कर पाया है, और उन्हें लगता है कि वे भारतीयों से मेल खाते हैं, और यह साबित हो गया है क्योंकि उन्होंने छद्म युद्ध जारी रखा है। फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर होते देखा, और ऑपरेशन सिंदूर में हमने पहली बार देखा कि जिसे मैं एक मोर्चे पर एकीकृत युद्ध कहता हूं, जहां पीएलए ने पाकिस्तानी सेना को अपनी गैर गतिकी क्षमताओं और अन्य क्षमताओं के साथ बिना हाथ दिखाए पूरा समर्थन दिया। हमने देखा कि और सिंदूर के बाद पाकिस्तानियों ने तुरंत एक बड़ा संरचनात्मक सुधार किया, और मैं कहता हूं कि यह पीएलए के साथ उनके घनिष्ठ संपर्क के कारण हुआ है। उन्होंने जो किया है वो ये है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के अधीन एक आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बनाया है, और मैंने कहा था कि जब ये बनाया गया था तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, और मैंने कहा था कि अब ऑपरेशनल लेवल ऑफ वॉर की अवधारणा सामने आई है। इसे पाकिस्तानी सेना में दो कारणों से स्थापित किया गया है। एक, हमने पाकिस्तानी वायुसेना के प्रदर्शन को देखा जहां उन्होंने अपने मल्टी डोमेन ऑपरेशन दिखाए जो कि डॉग फाइट्स के बजाय युद्ध के ऑपरेशनल लेवल पर है, और अब उन्होंने इसे बनाया है। उन्होंने इसे बनाया है, इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों इकाइयां, पाकिस्तानी वायुसेना और पाकिस्तानी सेना रॉकेट फोर्स कमांड, जिनके पास अपनी मिसाइलें होंगी, वे युद्ध के ऑपरेशनल लेवल पर काम करेगी, और यह युद्ध का निर्णायक स्तर है। और कुछ हफ्तों के बाद, बल्कि कुछ महीनों के बाद, मैंने उनके एक बहुत ही प्रमुख जनरल, पाकिस्तानी जनरल लेफ्ट जनरल खलील किदवई का एक आकलन या व्याख्यान सुना। अब जनरल किदवई ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तानी सेना रॉकेट फोर्स कमांड यह पारंपरिक युद्ध और परमाणु युद्ध के बीच एक स्तर बना रहा है, और उन्होंने कहा कि इस सेना कमांड में केवल पारंपरिक मिसाइलें होंगी। तो आप देखिए कि मैं पहले किस बारे में बात कर रहा था कि आप एक लेयर बनाते हैं, आप बीच में एक लेवल बनाते हैं, और वह युद्ध का ऑपरेशनल लेवल होता है, और ऐसा ही हुआ है। जनरल कीटी ने पुष्टि की है कि हाँ, यह किया जा चुका है। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि वे एक सी आधारित डिटरेंस की संभावना पर विचार कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि उन्होंने एसएलबीएम बाबत 3 का परीक्षण किया है, और इसका पहला परीक्षण 2017 में किया गया था। फिर 2018 में इसका परीक्षण किया गया, और अब इसे चीन से मिलने वाली हैंग पनडुब्बियों के साथ एकीकृत किया जाना है। तो उन्होंने परीक्षण किया है, लेकिन ये किसका परीक्षण है? यह परमाणु परीक्षण नहीं है। यहाँ किया गया है, यह बाबा-3 मिसाइल का परीक्षण है जो परमाणु हथियार ले जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे रूसियों ने किया है और चीनियों ने भी किया है। मेरे हिसाब से किसी ने भी परीक्षण नहीं किया है। लेकिन पाकिस्तान पर वापस आते हैं, एक और कारण है। सिंदूर के बाद, जहां तक दुनिया का सवाल है, उन्होंने आंकलन किया है कि पाकिस्तानी सेना ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और उसके आधार पर पाकिस्तान की भू राजनीतिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी सिंदूर 2 होगा, चीन पाकिस्तान का पूरा समर्थन करेगा, क्योंकि पाक चीन ने लगातार कहा है कि हम पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का समर्थन करेंगे, जिसका मतलब है कि जहां तक पाकिस्तान की पारंपरिक क्षमताओं का सवाल है, मैं चाहता हूं कि भारतीय पक्ष ये सोचे कि चीन की मदद से वे वास्तव में भारतीय सेना के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए उन्हें वास्तव में कोई और परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें परमाणु परीक्षण क्यों करना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है।
और इसके अलावा वे परमाणु परीक्षण करके अपनी भू राजनीतिक स्थिति का भू राजनीतिकरण क्यों करना चाहते हैं? और चीनी खुश और नाखुश होंगे, रूसी नाखुश होंगे और अमेरिकी नाखुश होंगे। और आज तीनों महाशक्तियों के बीच अच्छे संबंध हैं, पाकिस्तान के भी अच्छे संबंध हैं। क्या सभी स्वतंत्र हैं? ये सब भू राजनीतिकरण नहीं करेगा। अब वापस ट्रंप के मुद्दे पर आते हैं। तो मुद्दा ये है कि ट्रंप ने परमाणु परीक्षण के बारे में ऐसा क्यों कहा। अब आप देखिए, जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में बहुत ही गोलमोल तरीके से परीक्षण किया। क्रिस राइट ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो आदेश दिया है वो सिस्टम परीक्षण है। बस यही आदेश दिया गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसका मतलब है कि वो अपने कुछ सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम, प्रोपल्शन सिस्टम पर काम करना चाहते हैं। यही आदेश दिया गया है। तो ट्रंप ने ये सब क्यों कहा? मेरे हिसाब से मुझे उनके ऐसा कहने का एक ही कारण समझ आता है कि वो अब अपनी विदेश नीति में सीधे तौर पर दो बड़े देशों चीन और रूस के साथ बातचीत कर रहे हैं। वो शायद अपने देश के दर्शकों को ये संदेश देना चाहते थे कि देखो, मैं इन परीक्षणों के जरिए उनके साथ मजबूत स्थिति में बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि वो भी इस परीक्षण को लेकर अस्पष्ट हैं कि ये कौन सा परीक्षण है। क्या ये परमाणु परीक्षण है या परमाणु हथियारों की डिलीवरी के लिए सिस्टम परीक्षण है? अब अपने अगले वीडियो में मैं युद्ध के संचालन स्तर की इस अवधारणा को और विस्तार से समझाऊंगा और आधुनिक युद्ध में ये कैसे बदल गया है और भारतीय सेना के लिए युद्ध के संचालन स्तर को अच्छी तरह से समझना क्यों बहुत जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।